एक बड़ी खबर लेकर। और खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने। और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़ा है। और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के दो टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे। और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे उस पिक्चर से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमात इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुत को उठा करके फेंको। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ने कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को हम्म। किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी हम्म। को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हम्म। अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू हम्म। अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का। और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा। अगर हाँ। हाँ, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था। और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा है हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम आरडीएक्स और AK-47 चलाएंगे। देखिए, ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन, इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो,
आरडीएक्स मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर जाए। जितने आतंकी हैं, अजमल खसब है, याकूब मेमन है, यासिन मलिक है, बुरहान वानी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, इन्होंने जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। हिंदू को कौन बचाएगा? हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन बचाएंगे? ये जो मुद्दा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर का मुद्दा बन चुका है और हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट में पहली दफा किसी ने ये बात की है। मैं आप सबका सस्पेंस खत्म करती हूँ। मैं बात करूंगी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना कमला ने काम किया है, ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेके, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए काम करूंगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे, लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के।